Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अस्थिर वैद्युत विभव और धारिता क्लास 12th के फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग कल जो है 1 से 7 तक का न्यूमेरिकल देखा था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। दो आवेशों जिसका मान दिया हुआ है 4 गुना 10 पे पावर -9 कूलम तथा -3 गुना 10 पे पावर -9 कूलम। यानी यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि चार्ज दिया हुआ है Q1 4 गुना 10 पे पावर -9 कूलम और दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2 -3 गुना 10 पे पावर -9 कूलम। ठीक है, और ये दोनों आवेश के मध्य दूरी यानी बीच का दूरी है 0.1 मीटर। तो दूरी को हम लोग R से सूचित करेंगे, तो R है 0.1 मीटर। अब कहता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु A है और इस बिंदु पर आवेश है एक बिंदु आवेश Q1 यानी 4 गुना 10 पे पावर -9 कूलम वाला, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु है B और यहाँ पर चार्ज है दूसरा यानी -3 गुना 10 पावर -9 कूलम, और दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी दोनों चार्ज को जो रेखा ये मिला रही है A और B, इसके बीच का दूरी दिया हुआ है R का मान 0.1 मीटर A से B। अब कहता है कि दोनों आवेशों के मिलाने वाली ये जो रेखा है उसके किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य, यानी यहाँ पर दो केस है कि दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा और एक अनंत पर विभव शून्य लेना है। तो मान लेते हैं पहले हम लोग केस नंबर 1 देखते हैं, स्थिति 1 देखते हैं। स्थिति 1 में क्या कहता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो मान लीजिए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो ए बी है, तो मान लेते हैं माना कि Q1 आवेश से x दूरी पर, ठीक है, Q1 आवेश है, यहाँ से मान लेते हैं कि x दूरी पर एक बिंदु P यहाँ पर लेते हैं, यानी कि इसकी दूरी जो है A से P हो जाएगी x यहाँ तक। ठीक है, तो x दूरी पर P कोई बिंदु है जहाँ पर विभव जो है VP 0, यानी कि P बिंदु पर विभव कितना है, देखिए विभव शून्य है। तो जहाँ पर विद्युत विभव का मान जो है वो शून्य है, यानी हम लिख सकते हैं VP यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, यानी P बिंदु पर विभव कितना है 0 है। और अगर हम इधर से इसका दूरी नाप लें तो ये R-x हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से दूरी, ये P बिंदु से B बिंदु का दूरी। अब दोनों आवेश के कारण बारी बारी से जो विभव होगा P बिंदु पर, यानी कि Q1 के कारण और Q2 के कारण, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल जो विभव है वो मिल जाएगा P बिंदु पर। तो निकाल लेते हैं बारी बारी से, लिखते हैं। चूंकि सूत्र देखिए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले सूत्र नोट कर लेते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कांस्टेंट। उसके बाद चार्ज जिस बिंदु से निकालना है और उसके चार्ज से उस बिंदु का दूरी जहां पर हमको विभव निकालना है, तो Q/R। अब यहाँ पर बारी बारी से हम लोग निकालेंगे Q1 और Q2 चार्ज के कारण। तो लिखेंगे कि चूंकि Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, इसको मान लेते हैं V1, और होता है फॉर्मूला यहाँ से देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज देखिए, चार्ज कितना है Q1 और बटा R यानी दूरी, तो दूरी लेंगे Q1 से P। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिएगा तो Q1 से P का दूरी है x, तो ले लेंगे x। उसके बाद इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे तथा Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव V2 ले लेते हैं। फॉर्मूला देखिए वही वाला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज, अब चार्ज Q2 हो गया और दूरी अब लेंगे Q2 से P। देखिए Q2 से P का दूरी है R-x, ये हो गया। अब कर देंगे अतः
P बिंदु पर परिणामी विभव, देखिए P बिंदु पर परिणामी विभव हम लोग चित्र में लिए हैं Vp और ये 0 है, तो Vp इक्वल टू हो जाएगा टोटल यानी कि V1 प्लस V2 दोनों चार्ज के कारण जो विभव आया। अब इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए Vp का मान है 0 और V1 का मान यहाँ फॉर्मूला में देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर Q1 का मान जो है क्वेश्चन में देख लीजिएगा 4 गुना 10 पे पावर -9 कूलम है, बटा है x, और फिर प्लस है V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर Q2 का मान देखिएगा माइनस है 3 गुना 10 पे पावर -9 कूलम और बटा है R-X। और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए 0 इक्वल टू, अब दोनों में देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन लेते हैं। 10 पे पावर -9 10 पे पावर -9 दोनों में है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं 10 पे पावर -9 कूलम। अब अंदर में क्या बचेगा, देखिए ऊपर में 4 बचेगा, नीचे में x बचेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ 4/x माइनस, यहाँ ऊपर में देखिए 3 बचेगा और नीचे में देखिए बचेगा R-X। अब उसके बाद देखिएगा ये वाला जो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना 10 पे पावर -9 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4/x और माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस 3/R-X। अब इसको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 4R-4x इक्वल टू 3x। और अब देखिए ये 4x को इधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा प्लस में और 3x है प्लस में, तो हो जाएगा 7x इक्वल टू क्या बचेगा 4R। इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा 4 और R, तो R का मान देखिएगा 0.1 मीटर दिया हुआ होगा और बटा कर देंगे 7, यानी ये हो जाएगा 0.4 मीटर बटा 7। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा 0.057 मीटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि x हम लोग क्या माने थे कि धनात्मक आवेश से यानी कि Q1 आवेश से x दूरी पर जो है विभव शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश यानी कि Q1, धनात्मक आवेश Q1 से 0.057 मीटर दूर विभव, विद्युत विभव वो कितना है, शून्य है। ये केस एक हो गया, इसमें दो स्थिति है। देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो वो निकाल लिए, यहाँ पर शून्य आ गया यानी कि 0.057 मीटर पर। अब कहता अनंत पर विभव शून्य लीजिए, अनंत यानी कि इधर जो है विभव शून्य हो सकता है, तो अब उसको हम लोग निकालते हैं। अब स्थिति हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। स्थिति 2 में देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक बिंदु A है और वहाँ पर आवेश है बिंदु आवेश Q1, और इससे R दूरी पर, R का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर, इतना दूरी पर एक बिंदु है B और यहाँ पर आवेश है Q2। अब इससे हम मान लेते हैं B वाला दूरी से जो ऋणात्मक आवेश है उससे मान लेते हैं कि x दूरी पर, कितना दूरी पर, x दूरी पर यहाँ पर P कोई बिंदु है और इसी P बिंदु पर विभव जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि दोनों आवेशों यानी Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा यानी AB के बाह्य बिंदु P पर भी विभव जो है वो शून्य होगा, ठीक है, यानी कि Vp कितना हो गया, शून्य। तो बारी बारी से Q1 और Q2 आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे और फिर P बिंदु पर उसको टोटल कर देंगे। तो लिखेंगे चूंकि Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, फॉर्मूला लगा देंगे V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, चार्ज Q1 है और बटा दूरी कहाँ से, Q1 से P, देखिए Q1 से P का दूरी हो जाएगा R+X, तो यहाँ पर लिख लेंगे R+X। उसके बाद अब निकालेंगे Q2 के कारण,
Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V2 मान लेते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, चार्ज देंगे Q2 और दूरी देंगे, देखिए Q2 से P x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कर लेंगे, अतः P बिंदु पर परिणामी विभव Vp इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे तो Vp जो दिया हुआ परिणामी विभव कितना है, 0 है, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा V1 का मान यहाँ से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, उसके बाद Q1 का मान जो है वो है 4 गुना 10 पे पावर -9 कूलम, देख लीजिएगा, और R प्लस x। उसके बाद देखिए यहाँ पर है प्लस V2, लेकिन यहाँ पर Q2 का जो मान होता है वो माइनस में होता है, तो प्लस माइनस माइनस हम लोग पहले से ही कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q2 का मान होता है -3, तो यहाँ पर मैंने पहले से माइनस दे दिए हैं, तो लिखेंगे 3 गुना 10 पे पावर -9 कूलम और बटा x। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए, और 0 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट दोनों में तो कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और फिर गुना 10 पे पावर -9 कूलम भी दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए ऊपर में बचेगा 4 और नीचे में बचेगा R प्लस x, माइनस बचेगा 3/x। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 10 पे पावर 9 इधर आके क्या हो जाएगा 0, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू 4/R प्लस x माइनस 3/x। अब इस माइनस को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3/x इक्वल टू 4R प्लस x, क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3R प्लस 3x इक्वल टू 4x। और अब देखिए ये वाला x को इधर ले जाइए तो ये 4x और इधर जाकर हो जाएगा -3x, यानी कि x बचेगा बराबर 3R बचेगा, तो हो जाएगा 3 और R का मान है 0.1 मीटर, यानी x का मान आ गया 0.3 मीटर। तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन में क्या है कि धनात्मक आवेश Q1 से 0.57 मीटर जो एक नंबर में लाए थे वो आएगा, और दूसरा केस आ सकता है कि जब हम अनंत पर विभव को लेंगे तब वहाँ पर दूरी आएगा 0.3 मीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं कि धनात्मक आवेश से 0.057 मीटर या 0.3 मीटर दूर विभव जो है वो 0 होगा। 0.3 नहीं, देखिए R का मान जो है आप ये चित्र में देख लीजिए, ये देखिए धनात्मक आवेश A से P का दूरी है R प्लस x, तो x आया है 0.3 और R का मान है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 0.4 मीटर, ठीक है, धनात्मक आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर, तो ये आपका आंसर हो गया।